स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BRT कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में छोटे से बच्चे हैं और आप उनको पहाड़े यानी टेबल्स याद कराना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं है कि हम उनको टेबल्स कैसे पढ़ाएं, यानी कितने अधिकतम तक हम टेबल को स्टडी कराएं, इसके लिए आप बहुत तरीके से बुक्स का इस्तेमाल करते हैं और सारी चीज़ें। तो नई नई चीज़ें आप हमेशा एक्सेल में सीखते रहते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम यही नई चीज़ सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम टेबल को कैसे बनाते हैं, यानी पहाड़ों को कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेमो बना रखा हुआ है जिसमें हम यहाँ पे देखिए टेबल नंबर डालेंगे, यानी अगर मैंने यहाँ पे 2 के टेबल डालेंगे, जैसे 2 किया हमने तो देखिए यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यानी इस तरह से यहाँ पे टेबल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 10 20 तक यहाँ पे टेबल्स है। अगर मैं यहाँ पे 9 की टेबल याद करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 9 की टेबल क्लिक कर देंगे तो देखिए ये आसानी से यहाँ पे टेबल आ गया है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। इस तरह से हम यहाँ पे पहाड़े याद कर सकते हैं आसानी से। अगर हम यहाँ से मैक्सिमम जितने चाहें उतने पहाड़ हम याद करना चाहते हैं, जैसे 19 का पहाड़ा मुझे नहीं आता है तो 19 पे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो 19 को पहाड़ा याद करने के लिए इस तरह से 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, इस तरह से पहाड़े हम याद कर सकते हैं। यानी 19 का 19, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौक 76, इस तरह से हम बच्चों को पहाड़े याद करा सकते हैं। अगर आप इससे अधिकतम पहाड़े याद करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बहुत अच्छी सी व्यवस्था दी गई है कि अगर यहाँ पे 50 60 का पहाड़ा याद करना चाहते हैं तो 50 60 का भी पहाड़ा यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। 60 1 60, 62 120, 63 180, 64 24, इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से अपने बच्चों के लिए अच्छे से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम यही नई चीज़ सीखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल को जूम कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हम अपने एक्सेल को जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम यानी ये 5 कॉलम हमने यहाँ ले लिया है। 5 कॉलम लेने के बाद यहाँ पे मैंने 5 और यहाँ पे मैंने 10 रोज़ को ले लिया ताकि हम आसानी समझा सकें आपको। ये मैंने 10 रोज़ यहाँ पे ले लिए। इन 10 रोज़ को हमने यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर सेट कर लिया। ये बॉर्डर इसलिए सेट कर लिया ताकि कुछ भी हमें डिज़ाइन करना है तो हमें ये पता चले कि हम इसी बॉर्डर के अंदर डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसके बाहर हम कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की एक रोज़ थोड़ी सी मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये 3 कॉलम को मर्ज किया, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम और इन 2 कॉलम को आपस में मर्ज किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने हेडिंग के लिए यानी इस जगह की हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे टेबल को आसानी से मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे हमने टेबल लिख दिया, यहाँ पे टेबल लिख दिया हमने। टेबल लिखने के बाद यहाँ पे हमने टेबल नंबर लिखा, यानी हम इस वाली सेल में जो भी टेबल का संख्या डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो टेबल की संख्या मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया 2 की टेबल हमें याद करनी है तो हम चाहते हैं यहाँ पे आसानी से 2 की टेबल की आसानी से आ जाए। यहाँ पे हमने घोड़े का निशान लगाया, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। चूँकि आप जानते हैं कि अगर एक्सेल में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है तो एस्ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम अगर एस्ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे तो एक वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमें केवल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। एक्स को एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ केवल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसके बाद यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे सेंटर को हमने कर दिया और चाहे तो हम यहाँ से फॉन्ट को भी बढ़ा सकते हैं। यानी इस पूरे सेल में हमें फॉन्ट को एक मिनिमल पोजीशन पे रखना है, यानी 16 पोजीशन पे रखना है। ये देखिए अब यहाँ पे हम सेल को लेके आएंगे, यानी यहाँ पे टेबल की संख्या लेके आएंगे। इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। इसलिए सेलेक्ट किया ताकि हम यहाँ पर जो सेल यानी जो टेबल नंबर यहाँ डालेंगे वो टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी इस तरह से। देखिए यहाँ 2 का टेबल डाला और यहाँ पे 3 का टेबल डाला, देखिए यहाँ पे 4 का टेबल डाला, इस तरह से देखिए आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे हमने इसको फिल ड्रैग कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया, इस तरह से पूरा ड्रैग कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर आगे की संख्या तो यहाँ पे केवल जो है 0 ही आई। यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ भी 4 आए, यहाँ भी 4 आए, यहाँ भी 4 आए। अगर हमने इज इक्वल टू को प्रयोग करके, यानी इज इक्वल टू को देखिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू को प्रयोग ना करके हमने सीधे 4 नंबर डाला, यानी 4 नंबर डाला, यानी 4 की टेबल मुझे पढ़नी है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तो 4 नंबर हर सेल में आ गया,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर 5 नंबर डालता हूँ ना, तो यहाँ पे 5 की टेबल नहीं आई, यहाँ पे 6 डालूंगा तो 6 टेबल नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी है, और इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे एक सेल एड्रेस को देना ज़रूरी होता है। इज इक्वल टू क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए एक छोटी सी और मिस्टेक्स हो सकती हैं आगे, तो कृपया आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 600 आ गया है। अब हम ड्रैग करने के बाद भी हर सेल में वो चीज़ हम ले नहीं पाए, यानी हम चाहते हैं हर सेल में 6 नंबर आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेल पे रखा, और सेल पे रखने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया ना। पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, और G और 4 के बीच में, यानी यहाँ पे कर्सर रखें, G और 4 के बीच में कर्सर रखेंगे, और यहाँ कीबोर्ड से F4 दबाएंगे। देखिए F4 दबा दिया, और इस तरह से हमने सेल को लॉक कर दिया, यानी इस तरह से सेल को लॉक करें। सेल को लॉक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ जब घसीटेंगे यानी खींचेंगे तो देखिए 6 हर रोज़ में आ गए। यानी अब हम यहाँ पे देखिए अगर हमें 10 की टेबल याद करनी है और 10 एंट्री किया, यहाँ पे देखिए आसानी से 10 हर सेल में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे 1 नंबर हम डालेंगे। देखिए 1 नंबर डाला, 1 नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको नीचे तक खींच लिया। देखिए 1 आया, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो फिल हैंडल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिल सीरीज़ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिक सीरीज़ बन गया। ये देखिए, अगर आप सीरीज़ बनाने का तरीका दूसरा तरीका याद करना चाहते हैं तो सीरीज़ बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और 1 नंबर डालेंगे और 2 नंबर डालेंगे यहाँ पे देखिए, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद, यानी दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से आसानी से सेलेक्ट करेंगे, इसकी सीरियल नंबर बन जाएगा। जितना चाहे उतना सीरियल नंबर यहाँ तक बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये सेल मैंने क्यों रखा हुआ है, इस सेल को रखने की वजह यहाँ कि हमको इज इक्वल टू लगाना है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि इज इक्वल टू का साइन कर दें, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे आसानी से इज इक्वल टू को सिंबल से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, और इस तरह से हम अलाइन कर देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इज इक्वल टू को निशान लगाने के बाद, यानी इज इक्वल टू सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे 10 यानी इस सेल यानी D6 को इनटू, अब यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे यानी एस्ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर F6 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यानी D6 इंटू F6 कर दिया मैंने और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आसानी से आपकी टेबल बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमने फिल हैंडल यानी ये फिल हैंडल का प्रयोग किया और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आसानी से अगर मैंने यहाँ पर 11 की टेबल क्लिक कर दिया तो देखिए 11 की टेबल आ गई, यानी 11 एंड 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, इस तरह से, यानी जितनी चाहें उतनी टेबल का, जितना लंबा चाहें टेबल उतनी याद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आसानी से टेबल हमारे लिए बन के तैयार हो गए। अब हम इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन के लिए सिंपली यहाँ से टेबल पे गए और यहाँ पर हमने और टेबल के लिए आसानी से डिज़ाइन कर लिए। देखिए यहाँ जो कलर चाहें वो कलर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिल हैंडल पे गए और यहाँ पे इस तरह से आसानी से हम टेबल को सॉरी यहाँ पे फिल बॉक्स पे गए और यहाँ पर आसानी से हम टेबल को क्लिक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर दिया हमने, ये देखिए ऑल बॉर्डर्स कर दिया, आसानी से हमें बन के तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे इस कॉलम को मैंने अलग तरीके से सेलेक्ट कर लिया, यानी इस कॉलम को मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया और इस कॉलम को हमने अलग तरीके से सेल कलर को फिल कर दिया। ये देखिए, और इस कलर को मैंने अलग तरीके से, उसके बाद हमने इस कॉलम को यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम को मैंने एक से सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इस साइड में यानी यहाँ पर हमको जाना है, इस साइड में जाना है तो हमने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड किया यानी प्रेस कर दिया और होल्ड कर रखा है मैंने यहाँ पर, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लिया, देखिए यानी यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक रोल यानी ब्लैक ले लिया और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से होम मेन्यू पे जाकर यहाँ पे फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करके सीख लीजिए। अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से हम अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
तो इस तरह से एक सुंदर सी टेबल हमारी तैयार हो गई है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो नई जानकारी को प्राप्त कर सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।